Hello, good afternoon, students. Today our topic is shapes of orbitals. Now, first of all, s orbitals. The shapes of s orbital is spherical in symmetry. Why it is spherical in symmetry? Because in case of when we draw the graph between the probability density and the radius, the probability of the one s electron is found to be maximum near the nucleus. यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर जो है ये मैक्सिमम होती है एंड डिक्रीजेज एट दिस and decreases as a distance near the nucleus increases. And in case of 2s, the graph in case of 2s, the probability is again maximum near the nucleus, and then the decreases to 0. This will be, it is decreases to 0 and then increases again, and the decreases as the distance from the nucleus increases. तो means ये फर्स्ट 2s केस में फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नोड angular. Now in case of p orbitals, why the s orbitals are spherical symmetry? Because in this case the value of subshell s n is equal to 1, that is l is equal to 0, and m has only one value, that is 0, one value, and this has only one orientation in case of first, and that's why the s orbitals are spherical in symmetry. Now second, in case of the p orbitals, the probability of finding the p electron is equal in the both lobes. ये बेटा ये दो lobes हैं, इन दोनों lobes में बिल्कुल equal वे से होती है, ठीक है. And there is a plane passing through the nucleus on which the probability of the finding electron is almost 0. तो बेटा ये जो इसका जो प्लेन होता है इस तरीके प्रोबेबल है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नोडल. जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की बेटा वो ऑलमोस्ट 0 हो, उसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन. ये नोडल प्लेन है. और क्या होता है कि इस केस में p के केस में बेटा ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज़ px. व्हेन the finding the probability of the electron along the y axis, it is py, and along the z axis it is z. Now one question is, as the n increases, बेटा n increases का मतलब क्या है, जैसे 2p 3p, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है तो ऑर्बिटल बिकम्स लार्जर इन साइज, उतना ही बड़ा होता जाएगा इस साइज में, एंड हैव विद हाई एनर्जी, और उसकी एनर्जी भी बिल्कुल हाई होगी. ये कैप किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये n नंबर के n के बीच n की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ थर्ड वन इज इन केस ऑफ d ऑर्बिटल्स. d ऑर्बिटल्स की जो बेटा शेप है कैसे है, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू हियर l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2 -1 0 1 and 2, that is m has 5 values, it means 5 orbitals are present. Now in this case the 5 orbitals, that is first is dxy, dyz, dzx, and this way the x and y dxy means these lobes, these are the finding the probability of the electron that is in between the x and y, and the 5d orbitals have the 5 orientations. This has the 5 orientations. Now the orientations all have the equivalent energy. हर एक के केस में एनर्जी जो है वो बिल्कुल इक्वल होती है. अब dyz है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की है वो बेटा बिटवीन y एंड z है, बिटवीन y एंड z. और dzx में तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है बेटा, x और z के बीच में है. एंड देन द dx² - y², द फाइंडिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी along the axis. This case, this one is x axis and y axis. And now dz², this is called the structure Duff nut shape. वैसे देखा जाए तो उनकी जो शेप होती है वो डबल डम्बल शेप होती है. और बेटा जो p ऑर्बिटल्स है इनकी हम जो शेप है वो डम्बल की तरह होती है, जैसे डम्बल शेप में आते हैं. तो नाउ इसमें कुछ चीज़ें और हैं. एक बात आती है आपकी रेडियल नोड.
और डी ऑर्बिटल में भी हमारे पास एक चीज़ है कि जिस तरीके से बेटा n की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी या n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ करती जाती है, इन डी ऑर्बिटल का साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा और साथ में एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। ये दोनों केसेस में होता है, चाहे वो पी शेप पी ऑर्बिटल्स में आ जाएं या डी ऑर्बिटल में आ जाएं। ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये n के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे 2p है, 3p है, d की हम बात करेंगे 3d है, 4d है, 5d है, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी वैल्यूज। अब बात करते हैं हम, दो तरीके के आपके नोड होते हैं बेटा, एक होता है रेडियल नोड और एक होते हैं एंगुलर नोड। ये वैल्यूज हैं। अब ये जो बेटा रेडियल नोड्स है दैट इज रेडियस, और ये हमेशा स्फेरिकल में होता है। जो स्फीयर के अंदर होता है, जो भी नोड आपका जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होती है, अगर वो स्फीयर के अंदर होती है, इन स्फीयर होती है, तो बेटा वो रेडियल नोड बनता है, उसको रेडियल नोड कहते हैं। और दूसरी बात आ जाती है एंगुलर नोड की आती है। तो बेटा ये जो एंगुलर नोड है, ये वर्ड जो है ये एंगल से आता है, और एंगल से हमें क्या पता चल रहा है कि जब कभी भी कोई नोड जो है किसी सरफेस, किसी प्लेन सरफेस पे आता है या फिर कोनिकल, दो चीज़ें हैं, या प्लेन सरफेस अपना प्लेन सरफेस पे है या कोनिकल सरफेस पे है, तो बेटा उसको हम एंगुलर नोड बोलते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर नोड है। अब ये एंगुलर नोड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इनकी जो है वो वैल्यूज़ आती है। तो नाउ नंबर ऑफ नोड्स, नोट डाउन, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। इसकी वैल्यू हम एल लेते हैं, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड देन द नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1। ये बेटा ये एंगुलर नोड हैं और ये रेडियल नोड हैं। तो जो जब टोटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ नोड की वैल्यू क्या होगी, n माइनस एल माइनस 1 ये, और प्लस l, इन दोनों को ऐड कर दो, l l कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बचेगी n माइनस 1। ये टोटल नंबर ऑफ नोड बनाने का तरीका है। तो क्या बोला, नंबर ऑफ जो एंगुलर नोड हैं वो l है, स्फेरिकल नोड। अब मैं आपको नोड निकालना भी आपको बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं बेटा 1s में, 2s में, जैसे अभी आपको थ्रू डायग्राम के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1s है, इसमें जैसे नोड निकालने हो तो क्या फार्मूला चलता है बेटा, इसका फार्मूला चलता है n माइनस एल माइनस 1। 1s के केस में बेटा कितने नोड हो सकते हैं, देखो n की वैल्यू है 1, माइनस l की वैल्यू है 0, माइनस 1, ये प्लस माइनस कैंसिल, दैट इज 0। तो आप देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल में एक भी नोड नहीं है। इन केस ऑफ 2s, तो 2s में हम नोड निकालेंगे, n की वैल्यू बेटा 2 है और l की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो क्या बनेगा, n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज़ 1। तो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कुछ भी ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ये नोड है जो खाली जगह से है। तो आप देख रहे हैं कि 2s के केस में एक नोड है। सिमिलर ऐसे ही केस बेटा 3s के केस में हम देखेंगे, तो 3s के केस में भी वही है, n माइनस एल माइनस 1, और ये वैल्यू आती है 3, माइनस एल की वैल्यू है 0 माइनस 1, दैट इज़ 2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दो नोड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो सेम केस यही, अगर हम p ऑर्बिटल की हम बात करें तो p ऑर्बिटल में जो px है, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ बेटा, क्या होता है इसमें, प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की है ये अलोंग x एक्सिस होती है, py में अलोंग y एक्सिस होती है और इसमें अलोंग z एक्सिस होती है। और d के शेप में हम क्या करते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की, वो बिटवीन x एंड y प्लेन है। ये x है और y है, इन दोनों के x एंड y के प्लेन के बीच में बेटा dxy है, y z के बीच में होती है और dz x में होती है। सेम केस आगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये अलोंग x एक्सिस में होती है। कहाँ कहाँ, x और y के, इसलिए दे आर नेम्ड एज द dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज दैट इज z स्क्वायर, dz स्क्वायर, और इसको डफ नट शेप हम बोलते हैं। ये था आपका टॉपिक। और दूसरी बात है, हम बात करते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल।
एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, तो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल से आप समझते क्या हो, तो आप बोलोगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल वो है जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थी, और ये डिफरेंट शेप्स जो है, और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्बिटल एम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने देख लेना है एस ऑर्बिटल में एल 0 है तो एम की वैल्यू 1 है, पी ऑर्बिटल में इसके 3 ऑर्बिटल बनते हैं तो वो 3 ऑर्बिटल हैं बेटा, पी एक्स पी वाई पी जेड है, और डी ऑर्बिटल है तो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है। तो ये सारी शेप्स थी किस तरीके से, और आगे जाके रेडियल नोड क्या होते हैं, किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं, एंगुलर नोड क्या होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ एंगुलर नोड है तो बेटा वो एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जो एल होगा वही नंबर ऑफ एंगुलर नोड होंगे। और रेडियल नोड का फार्मूला भी आपको मैंने बताया n माइनस एल माइनस 1 है, और टोटल नोड जब हमने निकालने हैं तो वो n माइनस 1 होंगे। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें जो है नोड निकालते रहोगे। तो आई होप आपको ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल गया, इनकी शेप्स के बारे में पता चल गया। तो बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा या कुछ 2-3 रूल्स में इसमें करवाऊंगा तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करो बेटा, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गुड बाय।